हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। अब आप ये ध्यान दीजिए कि गणित के प्रश्नों को हल करते समय आपके अंदर हमेशा यह भाव होना चाहिए कि प्रश्न अत्यंत सरल है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ये पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब पॉजिटिविटी होगी तभी आप प्रश्न को आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तो यहां पर धनात्मक पूर्णांक n है और n 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कि संख्या 6n संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। ये क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो अब यह देखिए, अगर यह 6n अंक शून्य पर समाप्त होता है, इसका मतलब है कि 6n, दिस इंप्लाइज दैट 6n का इकाई अंक शून्य होना चाहिए। अब यह बात तो एकदम क्लियर हो गई कि 6n का इकाई अंक शून्य होना चाहिए, तभी यह बात हो सकती है। अब यहां पर देखिए, इस तरह की बहुत सी संख्याएं हम लेते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया। इन संख्याओं को हम लिख करके देखें और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें या अभाज्य गुणनखंड करें। अगर आप 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आता है 2 गुणे 5। फिर देखिए, 10 का गुणनखंड आपने किया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आया। फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए, यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर देखिए, 40 का अगर आप करते हैं तो यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर यहां पर हो गया इंटू 5। इसी तरह से अगर आप 60 का करना चाहें तो देखिए, 60 का डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 30, फिर डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 15, फिर आ गया 3, यहां पर आ गया 5, और फिर यहां पर 5 1 जा 5, तो ये हो गया 2 इंटू 3, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 3 12 गुणे 5, यह 60 हो गया। अब 100 को चेक कर लेते हैं। 100 को देखिए, 100 है, 2 से डिवाइड करिए 50 आया, फिर 2 से डिवाइड करिए 25 आया, फिर अब यहाँ पर ये हो गया 5 5 पचे 25, और फिर यहाँ पर हो गया 5 एकम 5, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए बेटा, 10 का, 20 का या 40 का या 60 का या 100 का या 200 या 1000, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी जिनमें इकाई अंक शून्य है, जिनमें यूनिट प्लेस पर 0 है, उसमें आप देख रहे हैं कि अब उसका एक न एक प्राइम फैक्टर 5 अवश्य होगा। तो यदि संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होगा। अगर यह संख्या 6n या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होगा। लेकिन देखिए, लेकिन 6n इज इक्वल टू हो गया
2 इंटू 3 रेज टू पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर एक्सपोनेंट का रूल लगा दिया तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। अब यह हो गया 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। अब इस समीकरण से आप देखिए कि अगर कोई संख्या 6 रेज टू पावर n के रूप में है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में संख्या या तो 2 है या तो 3 है और उसके कुछ भी पावर हैं। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 6 रेज टू पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 रेज टू पावर n या 3 रेज टू पावर n या 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n होंगे। इसका मतलब है कि यहां पर या तो 2 की घात वाली संख्याएं या 2, इसको हटा दीजिए, ये केवल इतना लिखिए कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n होंगे। यहां पर अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अगर 5 इसके प्राइम फैक्टर में होता तो ये 0 पर समाप्त होता, क्योंकि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी न किसी रूप में अगर कहीं पर 0 आपने मिल रहा है तो उसमें प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, उसकी कोई घात होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 रेज टू पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हैव ए नाइस